नमस्कार मित्रों, मैं हूं पद्मावती और हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के बीच। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं और काफ़ी समय बाद मैं ये जो लॉन्ग वीडियो है वो लेकर के आई हूं, क्योंकि 31 मई आ रही है और 31 मई को आप सभी जानते हैं कि 31 मई को लोक माता पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर्व है। उस जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाने के लिए हम बहुत ही उत्साहित हैं और आनंदित हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 31 मई बहुत जल्दी ही आने वाली है और आप सभी से भी विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस दिन बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास से इस जयंती को मनाएं और अपने महान व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। तो ऐसी ही महान नारी, आदर्शों की देवी, शिव चरणों की चेरी, न्याय की प्रतिमूर्ति, लोक माता पुण्य श्लोका मातेश्वरी, जी हाँ, इतनी सारी उपाधियां आप सुन रहे हैं। वो कोई साधारण नारी के लिए नहीं है। संपूर्ण विश्व में आज भी ऐसी नारी को हम याद करते हैं, न्याय की देवी के रूप में याद करते हैं कि आखिर न्याय की देवी मातेश्वरी अहिल्याबाई को न्याय की प्रतिमूर्ति क्यों कहा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी एक नारी शक्ति के रूप में देवी का स्थान लेने वाली मातेश्वरी अहिल्याबाई को न्याय की प्रतिमूर्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्याय की देवी मातेश्वरी से यूँ तो बहुत सारी घटनाएं हैं उनसे संबंधित, उनके जीवन से बहुत सारी जो प्रेरक प्रसंग हैं जो हमको आज भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन न्याय की प्रतिमूर्ति क्यों कहा जाता है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए सुनते हैं। एक महत्वपूर्ण घटना अपने ही पुत्र को प्राण दंड देने वाली घटना है और उनको प्राण दंड वो सुनाती हैं। तो आखिर क्यों वो अपने ही पुत्र को उनकी गलती पर प्राण दंड की सजा सुनाती हैं कि पुत्र प्रेम तो उसकी जो मोह माया है, पुत्र प्रेम है। एक माँ पूरी दुनिया से लड़ सकती है अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने पुत्र को ही प्राण दंड दे दिया। अपने पुत्र प्रेम और स्नेह के कारण एक नारी दुनिया की किसी भी चुनौती से टकरा सकती है, लेकिन न्याय के प्रति सदैव सजग रहने वाली लोक माता न्याय प्रिय देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस जो परंपरा है उसको चरितार्थ नहीं होने दिया। कुशल प्रशासक शक्ति स्वरूपा, कुशल प्रशासक शक्ति स्वरूपा, सनातन संस्कृति की रक्षक और वीरांगना, महान वीरांगना लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का एक उदाहरण। क्योंकि इंदौर नगर में ऐसा हुआ था कि इंदौर नगर में एक गाय अपने छोटे बछड़े के साथ खड़ी थी और बछड़ा तभी क्या है कि देवी अहिल्याबाई के पुत्र मालोजी राव अपने रथ पर सवार होकर के गुजरे। अचानक रथ को देख करके गाय का बछड़ा बिदक गया, जिस कारण वह रथ के पहिए के सामने अचानक आ गया। ये घटना अकस्मात हुई थी, कोई जानबूझ करके इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया था। फिर भी होनी को कौन टाल सकता है। उस समय मालोजी राव रथ का संचालन स्वयं कर रहे थे। उन्होंने रथ को और तेज कर दिया, तो वह बचपन से ही कुछ शरारती भी थे, जिस कारण गाय का बछड़ा रथ के पहिए के नीचे आ गया और मालोजी राव ने रथ नहीं रोका। रोकते तो शायद गाय का बछड़ा बच जाता, लेकिन हंसते हुए वो निकल गए। मालोजी राव ने जब वो निकल गए, फिर क्या था कि गाय ने अपने बछड़े को, अपने बच्चे को देखा तो उसके पास पहुंची, परंतु गाय का बछड़ा मर चुका था। गाय न्याय मांगने के लिए अहिल्याबाई होलकर के दरबार में पहुंची थी। यानी कि पशु पक्षी जीव जंतु जानवर मनुष्य तो थे ही, हर किसी को न्याय की देवी से उम्मीद लगी रहती थी और इसी उम्मीद पर वो सदैव कायम रहती थी। इसलिए एक गाय भी अपना न्याय मांगने के लिए अहिल्याबाई होलकर के दरबार में पहुंचती है और वहां टंगे घंटे को सींग से
बजा दिया। अहिल्याबाई के दरबार में घंटे को बजाकर त्वरित न्याय की व्यवस्था होती थी कि जैसे ही वो घंटा बजता था तो उसका न्याय तुरंत होता था। तो देवी ने तुरंत, जब अहिल्याबाई होलकर ने देखा कि एक गाय के लिए घंटा, न्याय के लिए घंटा बजा रही है, तो देवी ने तुरंत दरबार लगाने का आदेश दिया और उसके मालिक को भी बुलाया जाए, नगर के नागरिकों को बुलाया जाए। दरबार में मालिक से देवी ने कहा, आज तुम्हारी गाय ने न्याय की गुहार लगाई है, कोई ना कोई बात है, तो शायद आपने उसको चारा पानी नहीं दिया है क्या? उसने कहा, देवी ऐसा नहीं है, गाय का कष्ट उसके पुत्र के वियोग के कारण है। रानी ने पूछा, क्यों, बछड़ा कहाँ गया? उसके मालिक ने कहा, अकारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसने मारा है, कैसे मारा है? भरी सभा में कोई बताने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि राजकुमार के बारे में कौन हिम्मत करता। तब रानी ने कहा, जो बताएगा हम उसको अभय दान देंगे। तब किसी ने साहस करके पूरी घटनाक्रम को बताया। अपने पुत्र की पत्नी मीनाबाई को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। उनके आने पर उनसे कहा, मेरी न्याय प्रक्रिया में मुझे आपका सहयोग चाहिए। रानी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी माता के शैशव अवस्था के पुत्र की हत्या कर दे तो क्या उसे दंड मिलना चाहिए? मालोजी की पत्नी ने देर न करते हुए कहा, जिस प्रकार से हत्या हुई है उसी प्रकार उसे दंड देना चाहिए। फिर क्या था, रानी अहिल्याबाई ने देर न करते हुए मालोजी राव को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। या आज के समय में हम ऐसे न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं? होना भी चाहिए, न्याय तुरंत मिलना चाहिए, त्वरित मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में इस तरह की जो बुरी घटनाएं हैं वो आगे न बढ़ सकें। फिर क्या था कि अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। कहा, उसी स्थान पर इन्हें हाथ पैर बांध करके डाला जाए। रथ के सारथी को देवी ने रथ चलाने का आदेश दिया, परंतु सारथी ने हाथ जोड़कर उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। मालोजी राजकुल के एकमात्र कुलदीपक हैं, इकलौते पुत्र हैं इस राज दरबार के। आप चाहें तो मुझे प्राण दंड दे दें, लेकिन मैं राजकुमार की इस तरह से हत्या नहीं कर सकूंगा। तब देवी अहिल्याबाई उठ करके स्वयं रथ पर सवार हुई और रथ को मालोजी की ओर तेजी से दौड़ाया। तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना हुई। रथ निकट आते ही न्याय मांगने वाली गौ माता रथ को रोक करके आगे खड़ी हो गई और गौ माता को हटाकर देवी अहिल्याबाई ने दोबारा कोशिश की, परंतु गौ माता बार बार फिर आ जाती और सारा जन समुदाय इस ममता भरी घटना को देख रहा था। गौ माता को जय घोष लगा रहा था। देवी अहिल्याबाई की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। गौ माता ने अपने पुत्र को खोकर भी किसी माँ का कुलदीपक नहीं बुझने दिया। ऐसा न्याय का दरबार चलता था। ऐसी न्याय की देवी थी जो आज के समय में हम मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। जिस स्थान पर गौमाता ने रानी अहिल्याबाई के पुत्र को बचाया था, उसी स्थान को आज इंदौर के राजवाड़ा के आस आड़ बजारा के नाम से जाना जाता है। ऐसी थी हमारी हम सबकी न्याय की प्रतिमूर्ति मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर। तो ये न्याय की देवी मातेश्वरी अहिल्याबाई से संबंधित आपको ये घटना कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। और जय हो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की, जय हो पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की, जय हो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की, जय हो सनातन धर्म सनातन संस्कृति की रक्षक संरक्षक मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की, जय हो। धन्यवाद।